मित्रों, आज हम सुनेंगे एक अद्भुत और रहस्यमयी कहानी काशीपुर गांव के एक धनी व्यापारी और उसकी पत्नी की, जिनके पास सब कुछ था, पर एक सबसे बड़ी कमी संतान की प्राप्ति। पर एक दिन उनके आंगन में आई एक रहस्यमयी घटना, एक मैना पक्षी का अंडा, जिसमें छिपा था एक जादुई रहस्य। क्या आप जानना चाहते हैं कि उस अंडे से जन्मी छोटी बच्ची कैसे सबको चौंका देती है और पूरा राज्य हिला देती है? तो चलिए इस जादुई सफर की शुरुआत करते हैं। काशीपुर गांव में विनोद नाम का व्यापारी अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ रहता था। उसका चावल और गेहूं बेचने का बहुत बड़ा व्यापार था। वह बहुत धनी था और किसी चीज की कमी नहीं थी, परंतु उसकी कोई संतान नहीं थी। दोनों ने कई वैद्य डॉक्टर को दिखाया, कई मंदिर में पूजा पाठ किया, फिर भी उन्हें संतान नहीं मिली। एक दिन विनोद ने सुमित्रा से कहा, सुमित्रा, मुझे लगता है कि अब हमें अगले जन्म में ही संतान की प्राप्ति होगी। सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मुझे पूरा विश्वास है कि हमें इस जन्म में ही संतान की प्राप्ति होगी। ईश्वर हमारी मनोकामना जरूर पूरी करेगा। विनोद ने कहा, बस भी करो। भगवान से कितनी बार प्रार्थना करोगी? जब भगवान की यही मर्जी है कि हम संतान के बिना रहें, तो यही ठीक है। विनोद मान चुका था कि अब उसे इस जन्म में संतान नहीं होगी, परंतु सुमित्रा उसकी एक न सुनती थी और दिन भर ईश्वर की पूजा पाठ में लगी रहती थी। खाली समय में वह पक्षियों को दाना डालती और दाना चुगाते हुए उन्हें निहारती रहती, जैसे वे कोई रहस्यमयी संदेश लाए हों। एक दिन सुमित्रा की छत पर एक मैना पक्षी का जोड़ा आता है और छत पर ही घोंसला बनाकर रहने लगता, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें वहां लाई हो। यह देखकर सुमित्रा बहुत खुश हो जाती है और उन्हें रोज दाना देती। उसे दाना खाते हुए पक्षियों को देखना बड़ा अच्छा लगता था। कुछ दिनों के बाद मैना पक्षी ने उसमें एक अंडा दिया, जो रात में हल्की सी चमक बिखेरता था। पक्षियों का जोड़ा रोज सुबह खाने की तलाश में बाहर जाता और शाम तक वापस लौटता। अचानक एक दिन सुमित्रा देखती है, अरे इतना अंधेरा हो गया पर मैना पक्षी का जोड़ा अभी तक लौटे नहीं। सुमित्रा कई दिनों तक घोंसले में आने का इंतजार करती, परंतु जोड़ा वापस नहीं आया। तब सुमित्रा ही अंडे की निगरानी करने लगी। वह दिन भर उसे निहारती, जैसे अंडे में पल रहा बच्चा उसका ही हो। मैना का वह अंडा बहुत तेजी से बढ़ रहा था, जैसे उसमें कोई जादुई शक्ति हो। रात को उसका आकार 2 गुना बढ़ जाता। यह देखकर सुमित्रा को डर भी लगता था। एक दिन अंडा तरबूज जितना बड़ा हो गया और उसकी सतह पर रहस्यमयी चमक थी। सुमित्रा तुरंत अपने पति को बुलाकर लाती। दोनों अचंभित हो गए। विनोद ने कहा, सुमित्रा, एक पक्षी का अंडा इतना बड़ा कैसे हो सकता है? सुमित्रा बोली, वही तो देखकर मैं भी हैरान हूं। अंडा लुढ़क कर सुमित्रा के पैरों के पास आ गया। सुमित्रा ने डरते डरते उसे हाथ लगाया। अंडा फूट गया और एक प्यारी बच्ची निकल आई, जिसके चेहरे पर अलौकिक चमक थी। दोनों आश्चर्यचकित और खुश हो गए। सुमित्रा ने बच्ची को गोद में लिया। विनोद ने कहा, आखिर यह कैसे संभव है? मैना का अंडा से लड़की सुमित्रा बोली, भगवान की महिमा से हमें बच्ची मिली है। यह मैना के अंडे से निकली है, इसलिए इसका नाम मीनाक्षी रखें। दोनों ने लड़की का नाम मीनाक्षी रखकर उसे अपनी बेटी बनाकर पाला। मीनाक्षी अब बड़ी हो चुकी थी और वह बहुत खूबसूरत थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई राजकुमारी है। मीनाक्षी बड़ी सुंदर और आकर्षक हुई। एक दिन मीनाक्षी सरोवर से जल लेने गई। उसी समय उस राज्य का राजा अभिषेक सिंह अपने मंत्री के साथ में घोड़े पर बैठकर घूमने आया। राजा मीनाक्षी की सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो गया और मन बना लिया कि यही लड़की मेरी पत्नी बनेगी। राजा ने सेनापति से कहा, पता लगाओ यह सुंदरी कौन है, इसके माता पिता कौन हैं? मैं इससे शादी करना चाहता हूं। सेनापति जल्दी से मीनाक्षी के माता पिता का पता लगाता है। विनोद और सुमित्रा बहुत खुश होते हैं और राजा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं। बड़ी धूमधाम के साथ मीनाक्षी का विवाह राजा अभिषेक सिंह से कर दिया जाता है। महल में मीनाक्षी की सुंदरता और करिश्मा की चर्चा चारों ओर फैल जाती है, लेकिन राजा की पहली रानी मीनाक्षी की सुंदरता से जलन महसूस करने लगती है। उसे खतरनाक योजना सूझती है। वह मीनाक्षी से कहती है, मीनाक्षी, तुम तो किसी इंसान के पेट से नहीं आई।
तुम तो अंडे से जादू की तरह निकली हो, तुम्हारी जान का क्या होगा? मीनाक्षी शांत होकर जवाब देती है, दीदी, जैसे सबकी जान उनके हृदय में होती है, वैसे ही मेरी भी जान मेरे हृदय में ही है। बड़ी रानी बोली, देखो मैना सुंदरी, मैं तुम्हारी बहन की तरह हूं, मुझे यह जानने की इच्छा है कि तुम्हारी जान कहां सुरक्षित है। अब तुम रानी बन गई हो और राज परिवार के लोगों पर हमेशा जान का खतरा बना रहता है, इसलिए मुझे बता दो कि तुम्हारी जान किस्म है, ताकि तुम्हें कोई खतरा होने पर मैं बचा सकूं। मीनाक्षी बहुत मासूम और साफ दिल की थी। उसे नहीं पता था कि बड़ी रानी के मन में क्या चल रहा है और वह कितनी ईर्ष्या करती है, इसीलिए उसने बड़ी रानी को सारी सच्चाई बता दी। दीदी, मेरे मायके में मेरे घर के आंगन में एक कुआं है। उस कुएं में एक लकड़ी का बक्सा है और उस बक्से में एक छोटी डिबिया है। उस डिबिया में एक मोतियों की माला है जो रात में चमकती है और उसी माला में मेरे प्राण हैं। यह सब बातें सुनकर बड़ी रानी ने मीनाक्षी से कहा, मीनाक्षी, तुम्हारी जान सुरक्षित है, पर ध्यान रखना, हमें रानियों के अनेकों दुश्मन होते हैं। जान हमेशा खतरे में रहती है। बड़ी रानी वहां से चली गई, लेकिन उसकी आंखों में चालाक चमक थी। मीनाक्षी यह सब सोचती रही। तभी राजा अभिषेक सिंह आ गए। क्यों खोई हुई हो मीनाक्षी? हमें बताओ, मीनाक्षी बोली। महाराज, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर को जलाना मत। राजा बोले, यह कैसी बातें कर रही हो? मरना तो एक दिन सबको है। मीनाक्षी ने कहा, महाराज, मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर को जलाने के बजाय एक महल बनवाकर उसके आंगन में रखवा देना। महल के चारों ओर ऊंची दीवारें बनवाना ताकि कोई प्रवेश न कर सके। महल में बगीचा और जरूरत की सारी चीजें भी रखवा देना। राजा बोले, अब शांत हो जाओ मीनाक्षी, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। राजा ने देखा कि मीनाक्षी को तेज बुखार है, जैसे कोई रहस्यमयी शक्ति उसे कमजोर कर रही हो। राजा ने तुरंत राजवैद्य को बुलाया। राजवैद्य ने औषधियां दी और कहा, महाराज, खुशखबरी है, रानी मीनाक्षी मां बनने वाली हैं। राजा बहुत खुश हो गए और राजवैद्य को सोने के सिक्के उपहार में दे दिए। पूरे राज्य में खुशी की लहर फैल गई। बड़ी रानी सोचने लगी, जब से छोटी रानी आई है, राजा मुझ पर ध्यान नहीं देते। अब हमेशा के लिए उसे हटाना पड़ेगा। वह दासी से बोली, जल्दी से एक गोताखोर बुलाओ। दासी गोताखोर को लेकर आई। बड़ी रानी ने कहा, जैसे मैं कहूंगी वैसा करना। तुम मीनाक्षी के मायके जाओ। जब उसके माता पिता घर पर नहीं हों, मौका देखकर घर में घुसना। आंगन में कुआं है, उस कुएं में लकड़ी का बक्सा है और उसमें छोटी डिबिया है। उसे लेकर आओ। इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सोने के सिक्के दूंगी। ध्यान रहे, अगर कोई बात पता चली तो जान से मरवा दूंगी। गोताखोर ने कहा, ठीक है महारानी जी, मैं आज ही वह डिबिया लाकर देता हूं। गोताखोर मीनाक्षी के मायके गया। माता पिता के गैर मौजूद होने में उसने घर में घुसकर कुएं से लकड़ी का बक्सा खोला और डिबिया निकाल ली। जैसे ही डिबिया बक्से से निकली, मीनाक्षी की तबीयत बिगड़ गई। जैसे जीवन अंधेरे में डूब गया। गोताखोर डिबिया लेकर बड़ी रानी को दे गया। बड़ी रानी ने सोने के सिक्के दिए। उसने डिबिया खोली और माला अपने गले में पहन ली। जैसे ही माला बड़ी रानी ने पहन ली, मीनाक्षी की सांस रुक गई और वह मूर्छित होकर गिर पड़ी। राजा ने यह देखा और तुरंत राजवैद्य को बुलाया। राजवैद्य ने कहा, उनकी सांस रुक चुकी है महाराज। अब रानी मीनाक्षी इस दुनिया में नहीं रही, उनकी मृत्यु हो चुकी है। राजा फूट फूट कर रोने लगे। पूरे महल में मातम छा गया। बड़ी रानी खुश थी, उसकी आंखों में क्रूर चमक थी। उसने सोचा, अब मीनाक्षी की जान मेरे हाथ में है। कुछ देर बाद मंत्री राजा के पास आया और बोला, महाराज, रानी का अंतिम संस्कार का समय हो गया है। उनके शरीर को नगर के बाहर दूसरे महल में रखवाया जाए। महल के चारों ओर ऊंची दीवारें और महल में खाने पीने का सामान भी रखा जाए। सारी सुख सुविधाओं का सामान रखवा दीजिए। यही हमारी मीनाक्षी की आखिरी इच्छा थी। मंत्री राजा की बात सुनकर हैरान थे कि महाराज ऐसा क्यों करवा रहे हैं, पर मंत्री ने राजा के आदेश मानते हुए नगर के बाहर एक बहुत बड़ा महल बनवाया। महल रहस्यमयी अंधेरे से घिरा हुआ था। उसे ऊंची ऊंची दीवारों से घिरवा दिया। महल के आंगन में मीनाक्षी के शरीर को रखवा दिया गया।
साथ ही ढेर सारा खाने पीने का सामान और सुख सुविधाओं का सामान रखा गया। मीनाक्षी की मृत्यु पर बड़ी रानी बहुत खुश थी। वह सोच रही थी, अब मीनाक्षी हमेशा के लिए चली गई। अब महाराज मुझे ही मानेंगे और मेरे साथ रहेंगे। इधर राजा बहुत दुखी थे। उनका मन किसी काम में नहीं लगता था। वह हमेशा मीनाक्षी की यादों में खोए रहते थे। एक दिन राजा ने सोचा, मीनाक्षी ने आखिर अपने शरीर को जलाने से मना क्यों किया? क्या वह फिर से जीवित होकर लौट आएगी? पर ऐसा नहीं हो सकता। मरे हुए लोग वापस नहीं आ सकते। राजा ने अपने दिल को समझा लिया। वह कभी कभी मीनाक्षी के महल के चक्कर लगा करते थे। एक दिन राजा महल की तरफ जा रहे थे। तभी उन्होंने महल के अंदर से बच्चे की रोने की आवाज सुनी। रात के सन्नाटे में यह आवाज और रहस्यमयी लग रही थी। राजा हैरान हो गए। यह बच्चे की आवाज महल से कैसे आ सकती है? कोई भी बच्चा महल में कैसे आ सकता है? उन्होंने अंदर जाकर देखा, मीनाक्षी के मृत शरीर के पास एक छोटा बच्चा रो रहा था, जैसे वह किसी अलौकिक शक्ति से प्रकट हुआ हो। राजा ने बच्चे को गोद में उठाया। बच्चा चुप हो गया। राजा को समझ नहीं आ रहा था यह बच्चा कौन है और यहां कैसे आया। थोड़ी देर खिलाने के बाद बच्चा उनकी गोद में सो गया। राजा उसे मीनाक्षी के बगल में सुलाकर चले गए। अगले दिन राजा फिर महल गए। बच्चे को महल के आंगन में खेलते देखा। गोद में लेकर थोड़ी देर खिलाया और फिर मीनाक्षी के पास सुलाकर चले आए। राजा रोज ऐसा करते रहे। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ और बातें समझने लगा। एक दिन राजा ने उससे पूछा, बेटा, तुम कौन हो और तुम्हारी मां कहां है? बच्चा मीनाक्षी की तरफ इशारा करके बोला, मेरी मां यही है। राजा हैरान थे। उन्होंने पूछा, तुम्हें रोज खाना कौन खिलाता है? बच्चा बोला, मेरी मां रोज मुझे खाना खिलाती है। राजा ने कहा, आज रात मां जागेंगी तो उनसे पूछना क्यों दिन में सोती हैं और रात को जागती हैं। बच्चा बोला, ठीक है। मीनाक्षी का प्राण उस माला में ही था और बड़ी रानी वह माला दिन में पहने रहती थी। रात में माला उतारती तब मीनाक्षी में प्राण लौट आते। जब मीनाक्षी जागी और बच्चे को खाना खिला रही थी, बच्चा बोला, मां, मेरा पेट भरा है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। मीनाक्षी ने कहा, बेटा, अब तक तुम ठीक से खाना क्यों नहीं खा रहे हो? बच्चा बोला, मां, मुझे राजा साहब ने खाना खिलाया। वह दिन में आते हैं, मेरे साथ खेलते हैं और प्यार करते हैं। राजा समझ गए कि बड़ी रानी मीनाक्षी से जलन करती थी। उसका कारण था कि उसने मीनाक्षी को जान से मारने की योजना बनाई। राजा ने सोचा, माला वापस लेने का तरीका निकालना होगा। अगले दिन राजा बड़ी रानी के पास गए और बोले, महारानी, आपने इतनी भारी मोतियों की माला अपने गले में क्यों पहनी है? इसे उतार दीजिए। बड़ी रानी बोली, नहीं महाराज, यह माला मेरी मां की आखिरी निशानी है, मैं इसे नहीं उतार सकती। राजा समझ गए, बड़ी रानी से माला लेना आसान नहीं है। उन्होंने दूसरा रास्ता सोचा। अगले दिन राजा बोले, रानी, मेरे मित्र का बच्चा है, उसकी मां नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप बच्चे का कुछ दिनों के लिए पालन पोषण करें। बड़ी रानी बोली, हां महाराज, आप बच्चे को ला सकते हैं। राजा बच्चे को महल में लेकर गए। राजा ने बच्चे से कहा, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही करना है। बड़ी रानी के गले में माला पकड़ो, जोर से रो और कहो, मुझे थोड़ी देर इस माला के साथ खेलना है। तब तक रोते रहना जब तक बड़ी रानी माला न दे दे। बच्चा बोला, मैं समझ गया। महल में लोग उसे प्यार से बहलाने लगे। बड़ी रानी भी आई और बच्चे को गोद में लिया। बच्चा माला पकड़कर जोर से रोने लगा। बड़ी रानी बोली, नहीं बच्चे, यह तुम्हारे खेलने की चीज नहीं। बच्चा जिद पर अड़ा रहा। राजा आए और बोले, रानी, अगर बच्चे को कुछ हो गया तो आपकी प्रतिष्ठा कैसे बचेगी? बड़ी रानी ने सोचा और थोड़ी देर के लिए माला बच्चे को दे दी। बच्चा माला लेकर इधर उधर घूमा। थोड़ी देर बाद माला लेकर राजा को दे दी। राजा बच्चे को लेकर मीनाक्षी के महल गए और माला मीनाक्षी के गले में डाल दी। माला डालते ही मीनाक्षी में प्राण लौट आए। मीनाक्षी बोली, महाराज, मेरे प्राण माला में ही हैं। अगर यह माला कोई ले गया तो प्राण चले जाएंगे। राजा बोले, मीनाक्षी, मैं सब जान चुका हूं। बड़ी रानी ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम अभी कुछ दिन इसी महल में रहो और मैं सही समय आने पर तुम्हें अपने साथ महल ले चलूंगा। इसके बाद राजा अपने महल में चले गए। बड़ी रानी बहुत परेशान थी।
महाराज, क्या आपने उस छोटे बच्चे को देखा जो मेरी मोतियों की माला लेकर खेल रहा था? राजा बोले, नहीं, वह हमारे साथ नहीं है। देखिए, शायद इधर उधर खेल रहा होगा। बहुत देर ढूंढने के बाद भी बच्चा नहीं मिला। तब राजा रानी के पास आकर बोले, बड़ी रानी, हमारे पड़ोसी राज्य ने हमला करने वाला है। आपकी जान को बहुत खतरा है। बड़ी रानी बोली, महाराज, मुझे बचा लीजिए। मैं मरना नहीं चाहती। राजा बोले, हां महारानी, मैंने आपके लिए एक बड़ा तहखाना बनवाया है। उसमें आपकी सारी सुख सुविधाएं रखवाई हैं। आप वहां कुछ दिन आराम से रहिए। युद्ध खत्म होने के बाद आपको बाहर बुला लिया जाएगा। बड़ी रानी बोली, हां महाराज, आप जब तक कहेंगे तब तक मैं तहखाने में रहूंगी। बस मुझे कुछ नहीं होना चाहिए। राजा बड़ी रानी को लेकर तहखाने में बंद कर देते हैं। बड़ी रानी समझ गई कि राजा सभी बातों से अवगत हैं। वह बोली, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगी। राजा बोले, तुम्हें माफी कभी नहीं मिलेगी। तुमने जो किया है उसके लिए माफी का कोई हक नहीं है। अब तुम इसी तहखाने में जिंदगी भर रहोगी। इसके बाद राजा छोटे रानी के महल में जाते हैं और रथ पर अपने बच्चे और रानी मीनाक्षी को सारे सामान के साथ लाते हैं। मित्रों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सच्चा प्यार और अच्छाई हमेशा जीतते हैं। चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, ईश्वर की शक्ति और धैर्य से हर मुश्किल आसान हो सकती है। याद रखो, जो दिल में सच्चाई और करुणा रखता है, उसकी राह कभी बंद नहीं होती। इसीलिए हमेशा नेक बनो, दूसरों की मदद करो और अपने हृदय की सुनो। मित्रों, अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सभी लोगों को प्राचीन कथाएं और कहानियां सबसे पहले प्राप्त हो सके। मित्रों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।